किस तरह से इस गिरावट को देखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर हैं पर हम उससे कई ज्यादा गिर रहे हैं। तो ये इंपोर्टेड कमजोरी है या फिर जो हमारे कोरोना मामले थोड़े बढ़कर आ रहे हैं, इंसिडेंटली जो जनता कर्फ्यू लगा था एक दिन का, आज उसकी भी 1 साल की एनिवर्सरी है, तो क्या वो फैक्टर है या कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इतने कमजोर हैं आज? नहीं, ज्यादा कमजोरी की वजह तो इम्पोर्टेड ही है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद से मुताबिक अमेरिकी बाजारों में प्रदर्शन शुक्रवार को नहीं रहा, वहां कमजोरी हुई और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, यानी कि एक और कमजोरी वाला सेशन वहां रह सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, बल्कि आप देखिए लगभग सारे बाजार जो खुले हैं वहां पर सुस्ती और हल्की कमजोरी का माहौल है। तो पूरी तरह से वहां से आपको ज्यादा संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हमारा अपना सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोरोना को लेकर चिंताएं हैं और लॉकडाउन और जो प्रतिबंध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर डर भी है, लेकिन उसकी वजह से बाजार गिरने होते तो शायद पहले ही गिर जाते या ज्यादा भी गिर जाते। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक खराब खबर हो आपके पास कि विदेशी बाजार उतने मजबूत आपके लिए दिख नहीं रहे, तो फिर आपको दूसरी चीजें और नजर आने लगती है। तो जो कुछ भी तेजी एफआईज की दमदार खरीदारी की वजह से आपको देखने को मिली थी शुक्रवार को और आज सुबह पहले हफ्ते में, वो थोड़ी सी अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर बचे हुए समय में जो 101 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, फर्ज करें कि ये बदलकर हरे निशान में आ जाए, थोड़ी मजबूती दिखा दे, तो अनडाउटेडली बाजार वापस ऊपर आ जाएंगे, तब आपको कोरोना याद नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है जो कुछ भी कमजोरी है, इस कमजोरी में ज्यादा योगदान विदेशी बाजारों का है। और अगर विदेशी बाजार कमजोर रहते हैं या वहां से कमजोरी के संकेत रहते हैं, तो फिर आप आज बहुत बड़ी रिकवरी दिखाएंगे, इसकी संभावना कम है। तो थोड़े ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाए तो शायद बाजार आखिरी 1-1.5 घंटे में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिखा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे ग्लोबल मार्केट्स पर और यहां से अगर स्टेबल भी होते हुए दिखें तो आपको और बढ़िया एक्शन दिखेगा। अनिल जी, सुबह से डाउ फ्यूचर्स में तो सुस्ती दिख ही रही है सर, और अभी भी वैसा ही है, एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 75 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, पर नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील है वो 1.75 का हाई फ्राइडे को लगा था, वहां से फिर कूल ऑफ भी हुई, फिलहाल 1.68 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी कमजोरी। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई है, 0.5% नीचे फ्रांस और यूके के बाजार दिख रहे हैं। जर्मनी के बाजार थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया की बात करें तो जापान आज काफी कमजोर था, 2% नीचे, पर चीन के बाजारों में पॉजिटिव एक्शन था। हांगकांग में हल्की सी गिरावट थी। तो सुस्त ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, बताएं क्या करें? कोई खास बड़ा एक्शन है नहीं दीप, और जिस लेवल के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, 14,700। 14,700 मेक और ब्रेक है, और उसकी वजह ये कि 14,700 के ऊपर आते ही कॉल ऑप्शंस में लगभग 65 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं 14,500, 14,600, 14,700 पे, और 14,700 के नीचे जाते ही लगभग 58-60 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर हो जाते हैं। तो यानी कि 14,700 आपके लिए बड़ा रस्सा कशी वाला लेवल है, दोनों ताकत आजमाइश वाला। उसमें भी आज कॉल राइटर्स थोड़े से हावी हैं, क्योंकि 13 लाख शेयर आज जुड़े हैं 14,700 के कॉल पर, तो हल्का सा कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है। तो आज आपको क्या चाहिए? आज चाहिए ये कि अगर 14,750 के आसपास की एक क्लोजिंग मिल जाए, हरे निशान में कहीं भी बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना भी हो तो कम से कम 14,720-25 को होल्ड करें तो बेहतर है। अगर 14,700 के नीचे क्लोज होते हैं तो क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो फिर नीचे की रिस्क खोलती है एक्सपायरी के हफ्ते में। और अगर 14,700 और स्पेशली 14,750 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर आप रिस्क में नहीं है और फिर अपसाइड के लिए अब भी जगह बाकी है। तो आज की क्लोजिंग देखिए 14,700 के ऊपर हम टिक पाते हैं, यानी तो अब से लेकर 3:05 तक आपको ये देखना है 14,700 मेक और ब्रेक वाला लेवल है निफ्टी पर। इस लिहाज से आइए बैंक निफ्टी ऐसा ही लेवल है 34,000 का, लेकिन उससे हम काफी दूर हैं, और 34,000 पर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में। 12 लाख शेयर है, 7 लाख शेयर आज ही जुड़े। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 33,000 का है, तो 33,000 34,000 1000 पॉइंट की रेंज है, उसके बीचों बीच में 33,500 के आसपास है। बैंक निफ्टी में नेचुरली ताकत कम है, कमजोरी ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी में अगर 33,100 33,000 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी का मौका होगा। ऊपर में अगर 34,000 के आसपास आता है 33,850 से 34,000 तो वहां पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए, सिंपल ये रणनीति रखनी चाहिए। किस तरह से इस गिरावट को देखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर हैं पर हम उससे कई ज्यादा गिर रहे हैं, तो ये इंपोर्टेड कमजोरी है या फिर जो हमारे कोरोना मामले थोड़े बढ़कर आ रहे हैं, इंसिडेंटली जो जनता कर्फ्यू लगा था एक दिन का, आज उसकी भी 1 साल की एनिवर्सरी है, तो क्या वो फैक्टर है या कुछ
और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इतने कमजोर हैं आज? नहीं, ज्यादा कमजोरी की वजह तो इम्पोर्टेड ही है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद से मुताबिक अमेरिकी बाजारों में प्रदर्शन शुक्रवार को नहीं रहा, वहां कमजोरी हुई और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, यानी कि एक और कमजोरी वाला सेशन वहां रह सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, बल्कि आप देखिए लगभग सारे बाजार जो खुले हैं वहां पर सुस्ती और हल्की कमजोरी का माहौल है। तो पूरी तरह से वहां से आपको ज्यादा संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हमारा अपना सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोरोना को लेकर चिंताएं हैं और लॉकडाउन और जो प्रतिबंध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर डर भी है, लेकिन उसकी वजह से बाजार गिरने होते तो शायद पहले ही गिर जाते या ज्यादा भी गिर जाते। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक खराब खबर हो आपके पास कि विदेशी बाजार उतने मजबूत आपके लिए दिख नहीं रहे, तो फिर आपको दूसरी चीजें और नजर आने लगती है। तो जो कुछ भी तेजी एफआईज की दमदार खरीदारी की वजह से आपको देखने को मिली थी शुक्रवार को और आज सुबह पहले हफ्ते में, वो थोड़ी सी अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर बचे हुए समय में जो 101 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, फर्ज करें कि ये बदलकर हरे निशान में आ जाए, थोड़ी मजबूती दिखा दे, तो अनडाउटेडली बाजार वापस ऊपर आ जाएंगे, तब आपको कोरोना याद नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है जो कुछ भी कमजोरी है, इस कमजोरी में ज्यादा योगदान विदेशी बाजारों का है। और अगर विदेशी बाजार कमजोर रहते हैं या वहां से कमजोरी के संकेत रहते हैं, तो फिर आप आज बहुत बड़ी रिकवरी दिखाएंगे, इसकी संभावना कम है। तो थोड़े ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाए तो शायद बाजार आखिरी 1-1.5 घंटे में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिखा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे ग्लोबल मार्केट्स पर और यहां से अगर स्टेबल भी होते हुए दिखे तो आपको और बढ़िया एक्शन दिखेगा। अनिल जी, सुबह से डाउ फ्यूचर्स में तो सुस्ती दिख ही रही है सर, और अभी भी वैसा ही है। एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 75 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, पर नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील है वो 1.75 का हाई फ्राइडे को लगा था, वहां से फिर कूल ऑफ भी हुई, फिलहाल 1.68 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी कमजोरी। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई है, 0.5% नीचे फ्रांस और यूके के बाजार दिख रहे हैं, जर्मनी के बाजार थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया की बात करें तो जापान आज काफी कमजोर था, 2% नीचे, पर चीन के बाजारों में पॉजिटिव एक्शन था, हांगकांग में हल्की सी गिरावट थी। तो सुस्त ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, बताएं क्या करें? कोई खास बड़ा एक्शन है नहीं दीप, और जिस लेवल के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, 14,700। 14,700 मेक और ब्रेक है, और उसकी वजह ये कि 14,700 के ऊपर आते ही कॉल ऑप्शंस में लगभग 65 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं 14,500, 14,600, 14,700 पे, और 14,700 के नीचे जाते ही लगभग 58-60 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर हो जाते हैं। तो यानी कि 14,700 आपके लिए बड़ा रस्सा कशी वाला लेवल है, दोनों ताकत आजमाइश वाला। उसमें भी आज कॉल राइटर्स थोड़े से हावी हैं, क्योंकि 13 लाख शेयर आज जुड़े हैं 14,700 के कॉल पर, तो हल्का सा कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है। तो आज आपको क्या चाहिए? आज चाहिए ये कि अगर 14,750 के आसपास की एक क्लोजिंग मिल जाए, हरे निशान में कहीं भी बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना भी हो तो कम से कम 14,720-25 को होल्ड करें तो बेहतर है। अगर 14,700 के नीचे क्लोज होते हैं तो क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो फिर नीचे की रिस्क खोलती है एक्सपायरी के हफ्ते में। और अगर 14,700 और स्पेशली 14,750 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर आप रिस्क में नहीं है, और फिर अपसाइड के लिए अब भी जगह बाकी है। तो आज की क्लोजिंग देखिए 14,700 के ऊपर हम टिक पाते हैं, यानी तो अब से लेकर 3:05 तक आपको ये देखना है 14,700 मेक और ब्रेक वाला लेवल है निफ्टी पर। इस लिहाज से आइए बैंक निफ्टी ऐसा ही लेवल है 34,000 का, लेकिन उससे हम काफी दूर हैं, और 34,000 पर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में, 12 लाख शेयर है, 7 लाख शेयर आज ही जुड़े। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 33,000 का है, तो 33,000 34,000 1000 पॉइंट की रेंज है, उसके बीचों बीच में 33,500 के आसपास है। बैंक निफ्टी में नेचुरली ताकत कम है, कमजोरी ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी में अगर 33,100 33,000 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी का मौका होगा। ऊपर में अगर 34,000 के आसपास आता है 33,850 से 34,000, तो वहां पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए, सिंपल ये रणनीति रखनी चाहिए।